नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हो गया, इसके आगे है। चलो बेटा ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, तो पहले अच्छे से लिखो, क्वेश्चन लिखो तो फिर करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 एंड 7, assuming that each digit can be used only once, each digit can be used any number of times। पहले अच्छे से लिख लो। अब देखना बेटा, करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है एक तुम्हें 4 डिजिट के कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं, 4 डिजिट के। तो मैं अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं, 4 डिजिट का नंबर बनाना, 1, 2, 3, 4, 4 तुमने बॉक्स टाइप के बना लिए। तुम्हारे पास कौन कौन से डिजिट अवेलेबल हैं? तो एक तो है बेटा 2, एक है 3, एक है 4, एक है 5 और एक है 7। टोटल कितने डिजिट हो गए? 5। इस फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं? 5। कोई भी एक नंबर लेके यहाँ पुट कर दोगे तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के 5 तरीके हैं। क्वेश्चन में ये चिल्ला के बोल रहा है कि एक डिजिट एक ही बार यूज करना है, दोबारा मत करना। मान ले बच्चा तुमने एक डिजिट यूज कर लिया, कोई भी, टोटल डिजिट थे 5, 5 में से यहाँ पे इस जगह को फिल करने के तरीके थे तुम्हारे कितने? 5। कुछ भी आ सकता था, अगर मैं और आसान तरीके से बताऊं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस जगह पे क्या क्या आ सकता था यहाँ? या तो बेटा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। एक और बच गया ना कुछ? क्या? अच्छा 5 ही हैं, ठीक है। तो इस जगह को फिल करने के तुम्हारे पास 5 तरीके हैं, लेकिन डिजिट आएगा तो कोई एक ही ना। अब तुम्हारे हाथ में हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता 4 आ जाए, हो सकता 5 आ जाए, हो सकता 7 आ जाए, आएगा कोई एक ही। अब तुम्हारे हाथ में कितने बचे? 4। तो दूसरी जगह पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 4 में से कोई एक आएगा। फिर बचेंगे 3, फिर बचेंगे 2, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक बचेगा। लेकिन मैंने थोड़ी गलती कर दी, क्या बेटा? तुम्हें 4 डिजिट का ही नंबर बनाना था, तो हमें यहीं तक रुक जाना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चा? 5 × 4 × 3 × 2, ये 120 का करेक्ट आंसर है पहले पार्ट का, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में कहता है ईच डिजिट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक डिजिट को तुम कितनी बार भी यूज कर सकते हो। सीधी सीधी बात है, अगर तुमने पहले नंबर पे 2 यूज किया तो दूसरे में भी कर सकते हो, तीसरे में भी, चौथे में, मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड है। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ है बेटा तो बड़ा आसान है। देखो पहले बनाओ ऐसे 1, 2, 3, 4 बनाए। फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है? कोई भी 5 आ सकते हैं। अच्छा तो सेकंड पे कौन आएंगे? कोई भी 5 आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिजिट अलाउड है ना बेटा, कितनी बार भी यूज करो। यहाँ भी 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 आ सकते हैं, यहाँ भी। तो फाइनल आंसर हो गया 5 × 5 × 5 × 5। तो 5 की पावर ये बन गया कितना बेटा? 4। ये आंसर हो गया, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे, सही है। कर लो बेटा जल्दी, छोड़ दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना तुम, ये छोड़ दो ना। मोबाइल निकाल के फोटो ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुमसे, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, ये यहाँ से लिखना चालू करो। अब सुन बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। ये कहता है यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट इज फॉर्म। 4 डिजिट का तुम्हें नंबर बताना है, और उसने बोला कि जो 2 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर बेटा 2 से डिविजिबल हो तो उसकी पहली कंडीशन यही होती है कि वो उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, है ना, या 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे कह सकते हो। तो कितने डिजिट का नंबर चाहिए तुम्हें? 1, 2, 3, 4 डिजिट का नंबर चाहिए। लास्ट पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है? तो लास्ट पोजीशन पे तुम्हें इवन बनाने के लिए या तो बच्चा 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6। इस 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इस जगह को फिल करने के कितने तरीके? लेकिन यूज तो कोई एक ही हुआ होगा ना, यूज तो कोई एक ही हुआ होगा। अच्छा
तो तुम्हारे पास टोटल डिजिट कितने थे यहाँ से यहाँ तक बेटा? 7। 7 में से एक तुम चाट गए, मतलब एक तुमने यूज कर लिया, बचे कितने तुम्हारे हाथ में? 6। तो इस जगह को फिल करने के 6 तरीके, इस जगह को 5 तरीके और इस जगह को 4 तरीके। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया? 4 × 5 × 6 × 3। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12 18 दूनी 36, 360 आंसर है क्या? ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है। ऐसे भी यहाँ पे एरो बना लेना सरगुण, ऐसे पता रहेगा ना इवन नंबर के लिए हम इनमें से कोई भी 3 में से एक यूज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाए। पूरा आप समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है, सारे बच्चे क्वेश्चन नोट करो और ट्राई करो। क्वेश्चन नोट करो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितने बच्चों का आंसर आ गया? एक का तो आ गया मेरे को पाले में, और नाम बता बेटा। मेरे को लग रहा है तुम्हारा भी राइट आंसर है। ठीक है भाई, गलत फायदा उठाते हैं बच्चे। देख बेटा, कितने डिजिट का तुम्हें नंबर बनाना है? 1 2 3 4 नंबर बनाना। नंबर मार्केट में अवेलेबल कितने हैं बेटा? कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 4 कहाँ अवेलेबल हैं मार्केट में? मार्केट में कौन कौन से नंबर हैं जिनसे नंबर बनते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही तो हैं। इसी से तो हम दुनिया के सारे नंबर, सारे टेलीफोन, सब कुछ तो इसी से कर रहे हैं ना। तो मेरे को बता बच्चा, इस फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए तुम्हारे हाथ में कौन कौन से डिजिट अवेलेबल हैं मार्केट में? 10 क्यों नहीं? 0 नहीं ले सकते। अगर 0 ले लिया तो नंबर फिर 3 डिजिट का हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 0 ले लिया तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं ले सकता, 1 2 डॉट 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 कहाँ तक? 9 तक ले सकता हूँ। तो पहली पोजीशन को फिल करने के 9 तरीके, दूसरी पोजीशन को फिल करने के पूरे 10, क्योंकि डिजिट का हम रिपीटेशन कर सकते हैं। तो दूसरी जगह हम 10 ला सकते हैं, यहाँ भी 10 ला सकते हैं, यहाँ भी 10 ला सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आया 9 × 10 × 10 × 10 दैट इज 900 तो नहीं आया छोटू, ठीक है, 9000 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी करो, एक एक लाइन के तो सवाल ही हैं। लास्ट में कंपटीशन वाले भी हैं। नेक्स्ट सवाल बेटा, क्वेश्चन लिखो, जल्दी से कॉपी करो, बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन को तुम 6 बार टॉस कर रहे हो, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताओ क्या क्या आ सकते हैं। आ गया बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल था। ये कहता है एक कॉइन को तुमने 6 बार टॉस किया, 1 2 3 4 5 6, एक कॉइन पकड़ा, क्या क्या आ सकता बेटा? हेड या टेल, एच या टी, है ना। तो इस पहले जगह पे कोई 2 आ सकते हैं, या तो एच आ सकता है या टी आ सकता। फिर से कॉइन पकड़ा, क्या आ सकता? ये सिलसिला तुम्हारा हर बार चलेगा। तो ओवरऑल का आंसर कितना? 2 की पावर 6 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चीटिंग कर रही थी ना, अलग ही सीन है। आगे बढ़ें बेटा, क्वेश्चन कॉपी करो, बहुत आसान सवाल है। जब एग्ज़ाम आए ना तो ये नोट्स रिवाइज कर लेना अच्छे से, है ना। सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज करके जाना। किसी बच्चे पे अगर ये आ गया हो तो बता बेटा। आ गया? बताओ आंसर बताओ। और तुम बताओ बेटा गुरबन। 120 ही आ रहा है। देख बेटा, इसने बोला गिवन 6 फ्लैग, तुम्हारे पास 6 फ्लैग हैं, अलग अलग करके कलर के मान लेते हैं। मान ले बेटा तुम्हारे पास जो 6 फ्लैग हैं, 6, इनको मैं मान लेता हूँ
एक है मान लो ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक वाइट है। कितने हो गए? 6 कलर हो गए ना। ठीक है, ये बोलता है तुमसे हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 3 फ्लैग्स। सिग्नल बनाने वन बिलो द अदर, मतलब ऐसे सिग्नल बनाने बेटा, ऐसे तुम्हें सिग्नल बनाने। जैसे ये नहीं होती रेड लाइट पे रेड येलो और कौन, अच्छा वहाँ पे 2 ही होती, 3 नहीं होती या 3 होती? 3 होता, ठीक है। तो वैसा ही तुम्हें कुछ सिग्नल बनाना। बेटा एक बात बताओ, इस पहले वाली पोजीशन पे फिल करने के लिए तुम्हारे पास कितने कलर के फ्लैग अवेलेबल हैं हाथ में? तो इस पोजीशन को तुम 6 तरीके से फिल कर सकते हो, लेकिन यूज तो कोई एक ही करोगे ना। तो दूसरी को 5, फिर 4, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 5 20, 6 दूनी 12, 120 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितने बच्चों को सही था बेटा? हाथ उठाना। 1 2 3 बच्चों का सही था। चलो, ये नहीं आया समझ में? लास्ट क्लास आए थे तुम? 6 डिफरेंट फ्लैग तो समझ में आए गिवन है। बेटा तुम्हें फ्लैग कितने कितने उसको जो सिग्नल बनाना था कितने फ्लैग यूज करने थे? सिर्फ 3 फ्लैग यूज करने थे। मतलब वो बोल रहा है यूज ऑफ 3 फ्लैग्स इन ऑर्डर, केवल 3 ही यूज करने थे, सारे 6 नहीं करने थे। अब 3 करने हैं बेटा, तो मान लो पहली पोजीशन पे तो कौन कौन सा कलर ला सकते हो? ब्लू ला सकते, ब्लैक ला सकते, येलो ला सकते, ग्रीन ला सकते, रेड ला सकते, व्हाइट ला सकते। आएगा तो कोई ये कि वो चीज़ अलग है। तो पहले इस जगह पे तुम्हारे पास में फ्लैग लगाने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, लेकिन ये कि यूज कर लिया। अब तुम्हारे हाथ में कितने झंडे बचे, मतलब जो भी है फ्लैग कितने बचे? 5। तो दूसरे में 5, फिर लास्ट ऑप्शन रहेगा 4। इनका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखो, ये ट्राई करो, ये तो आसान सवाल है। ये तो इको फ्रेंडली क्वेश्चन लग रहा है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है, बना दो। तुम्हें कितने डिजिट का नंबर बनाना था बेटा? तुम्हारा भी सही है, 10 डिजिट का नंबर बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का बेटा नंबर बनाना है। ये कहता है कि नंबर स्टार्ट्स विद 98, मतलब पहली पोजीशन पे क्या आना चाहिए बेटा? 9, और दूसरी पे क्या आना चाहिए? तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके? सिर्फ एक। और इसको भी बेटा फिल करने के सिर्फ एक तरीका। ठीक है, और नंबर में तो नंबर तो कितनी बार भी यूज कर सकते हो बेटा, 10 नंबर होते हैं ना। अब यहाँ पे इस पोजीशन को फिल करने के 10 तरीके, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो टोटल आ गया तुम्हारे पास, सबका कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 10 की पावर 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। आगे बढ़े छोटू। पहले क्या था? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये था एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सवाल नहीं है। देखो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो बेटा, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एडिशन, पहले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख लिया बेटा। अब एडिशन में देखते हैं कब कब हम ऐड करेंगे। यहाँ दे रखा है सपोज देयर आर 2 वर्क, हमारे पास 2 काम है और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पहले कौन सा एग्जांपल लिया था? मैंने लिया था ये बच्चे का शिवांग का ही लिया था। मैंने कहा इसके पास में रेड और कौन से कलर का मैंने पैंट ले लिया था? रेड और येलो कलर का पैंट है, शर्ट है 2-3 टाइप की। तो ये पार्टी में क्या क्या पहन के जा सकता है? तो हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे थे कि अच्छा शर्ट के साथ ये पैंट चल सकता है, ये चल सकता है, जो भी है वो था। तो मल्टीप्लाई कर रहे थे चीज़ों को एक तरीके से। यहाँ क्या है? यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कैसे? ये कहता है कि एक कोई काम है जो m तरीके से होता है, दूसरा काम कोई n तरीके से होता है, तो टोटल क्या होगा? तो टोटल दोनों ऐड करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो स्कूल में गेम होते हैं बेटा, है ना? तो गेम्स कैसे हैं? कुछ इंडोर भी होते हैं, कुछ आउटडोर भी होते हैं। इंडोर गेम कौन कौन से हैं? जैसे चेस हो गया, और क्या इंडोर नहीं है चेस? हाँ इंडोर है ना, अंदर ही तो खेलते हैं ना चेस। चेस क्या रोड पे खेलोगे? अच्छा, और कौन से गेम है बेटा? कैरम हो गया, अच्छा टेबल टेनिस हो गया। ये 3 गेम चलो लो गए, और भी होते हैं, है ना?
अच्छा, आउटडोर गेम कौन से? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल है ना, ये हो गए, बास्केटबॉल हो गया, ये अच्छा बास्केटबॉल कह रहे हैं, चलो कोई नहीं, बास्केटबॉल नहीं, हम लोग क्रिकेट ले लेते हैं, ठीक है, क्रिकेट ले लिया, दूसरा क्या लिया था, फुटबॉल ले लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं बोलूँ तुम्हारे स्कूल में टोटल कितने गेम अवेलेबल हैं, तो तुम क्या बोलोगे? सर क्रिकेट और फुटबॉल 2 उधर हो गए और 2-3 तुमने इधर लिए, तो 5 बोले। ऐसा तो है नहीं कि तुम चेस के साथ में क्रिकेट खिला रहे हो, मस्त एकदम छक्का मार रहा, ले घोड़ा चल गया 2 हाथ, ऐसा तो है नहीं ना बेटा। मतलब सीधी सीधी बात है, ये दोनों के दोनों कैसे इंडिपेंडेंट हैं, और ये मैं ऐड करके ही तो गेम गिनूंगा, ऐसे तो नहीं कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, चेस के साथ फुटबॉल मार रहे हैं, ऐसे नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब बेटा पहला सवाल है, सारे बच्चे छोटा सा क्वेश्चन लिखो, अच्छे से लिखो तो बेटा, बढ़िया सवाल है। जब तक तुम दोनों टॉपिक नहीं समझोगे तब तक कंफ्यूजन, जैसे ही दोनों समझोगे फिर कंफ्यूजन होना चालू होगी। वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी सब में मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर स्पेस साइंस स्कॉलरशिप। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेस साइंस स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है। 5 को मैथमेटिकल में मिलने वाली है और 3 को बेटा नेचुरल साइंस में। तो बताओ इन हाउ मैनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड। तो क्या होगा, तो तुम बताओ, स्पेस साइंस के लिए कितने हैं? 4। मैथ्स के लिए कितने हैं? 5। और लास्ट क्या बचा है तुम्हारा, नेचुरल साइंस के कितने हैं? 3। तो पूछा है हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई तो कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं सकते, ये तो सारा इंडिपेंडेंट है ना। मैथ्स के लिए मिलेगा वो बिल्कुल अलग है, उसके लिए अलग है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9, सारा ऐड कर दो बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे 4 + 5 + 3, 12 हो गए ना, 9 का, ठीक है। करो बेटा जल्दी करो, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अवॉर्डिंग। नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखना बेटा, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखना, ये सवाल दे रखा है, ये अच्छा सवाल है, लिखो पहले अच्छे से लिखो बेटा। ये कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 और 1000 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं जो एग्जैक्टली कोई ना कोई एक डिजिट 5 होना ही चाहिए, ठीक है, उसमें एटलीस्ट 1 डिजिट इज 5। इसमें दे रखा है एग्जैक्टली 1 डिजिट 5, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जैसे बीच में, इनके बीच में तो 555 भी आएगा, 555 भी तो आएगा 99 और 1000 के बीच में, तो वो नहीं लेना है तुम्हें, वो वाले नंबर लेने जिनमें एग्जैक्टली एक ही बार 5 आए। बहुत बढ़िया, ये बच्ची सही बता रही। हाँ तो क्या रहेगा बेटा, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। अच्छा किया नहीं, तुम बताओ बेटा गुरबन, नहीं किया, किसी ने किया। देखो बेटा सीन ऐसे बनेगा, सारे बच्चे यहाँ सोच लो एक बार, हम लोग 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं, 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं ना। 3 का क्यों बना रहे हैं? बिटवीन है ना, तो बिटवीन का मतलब होता है बेटा ना तो मेरे को इन भाई साहब को लेना है ना इनको लेना है, बीच के नंबर लेने हैं। तो बीच का 100 से 99 से जो बड़ा नंबर है वो 100 है, क्योंकि नेचुरल नंबर लेने तो 100 है, और इससे जस्ट छोटा नंबर 999 है। सारे के सारे 3 डिजिट के नंबर हैं, तो 3 डिजिट के नंबर का सीन ऐसे चलेगा। मान लो ऐसे हो सकता, केस 1, केस 2 और केस 3। अभी लिखना मत, सिर्फ समझ लो एक बार। 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मान लेते हैं छोटू कि ये जो है एक बार जो 5 है वो इस पोजीशन पे है, हो सकता है एक बार 5 बेटा इस पोजीशन पे हो सकता है, और एक बार 5 तुम्हारा इस पोजीशन पे हो सकता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। इस पोजीशन को फिल करने के नंबर ऑफ तरीके कितने? सिर्फ एक तरीका, क्योंकि 5 ही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस पोजीशन पे 5 है। तो मैंने क्या किया, 5 को उठाया और यहाँ पे रख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने चेक किए कितने नंबर बन सकते हैं। तो अगर मैंने 5 पहले रख दिया तो क्या क्या नंबर बन सकते हैं? फिर यहाँ पे तो तुम कुछ 0 0 कर सकते हो,
फिर कुछ भी करते रहो, ये बन गया 500, 501, 502, 503, 504, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहाँ तक जाओगे? बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, यहाँ तक मन चले जाना। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लिखूंगा कि इस पोजीशन को फिल करने का सिर्फ एक तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका। तुम्हारे हाथ में अब डिजिट कितने बचे बेटा? एक डिजिट तो तुमने यहाँ पे क्या किया, 5 वाला डिजिट यूज किया है यहाँ पे, और इस जगह पे हम कौन सा डिजिट नहीं ला सकते? कोई ऐसा डिजिट है? 0 नहीं ला सकते, है ना। अगर हम एक डिजिट यूज कर सके इस पोजीशन पे, दूसरी पे फिल करने के कितने तरीके होंगे? 9। तीसरी पे क्या बेटा, दोबारा बोलो? 9 ही तो होंगे। जब यहाँ पे तुम कर चुके तो यहाँ भी 9 होंगे बेटा, और यहाँ भी 9 ही होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो जल्दी करो। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो एक बार फिर देख लो बेटा। सीन ये है, एक्चुअली हम लोग पहली पोजीशन पे मैंने मान लो 5 को फिक्स कर दिया, 5 हम दोबारा यूज कर नहीं सकते। अब मेरे पास डिजिट कितने बचे? 0 से लेके 9 तक डिजिट में, टोटल 0 से 9 तक में मैं 5 यूज कर चुका हूँ। तो मेरे पास जो डिजिट बचे हाथ में, तो वो 10 में से 1 यूज कर चुके, जो हमें नहीं लेना है, क्योंकि 5 को रिपीट नहीं कर सकते ना। तो अब 9 डिजिट यहाँ ले सकते हो, ले लिए। अच्छा, और इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं? डिजिट तो रिपीट हो सकते हैं ना, डिजिट में केवल कौन नहीं रिपीट हो सकता है? 5 रिपीट नहीं हो सकता, बाकी तो हो ही सकते हैं। तो इस पोजीशन को भी फिल करने के तुम्हारे पास 9 तरीके हैं। तो इसका आंसर आ गया पहले का 1 × 9 × 9 दैट इज 81। आगे सुनो, इस पोजीशन में बच्चा तुमने अगर 5 को फिक्स कर दिया, मेरे को बताओ पहली पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है? तो तुम ये कहोगे एक तो 5 नहीं आ सकता और एक 0 नहीं आ सकता। तो पहली पोजीशन को फिल करने के 8 तरीके, दूसरी पोजीशन को फिल करने का सिर्फ एक तरीका, सिर्फ एक तरीका दैट इज 5, और लास्ट पोजीशन को फिल करने के 9। 9 क्यों? क्योंकि 5 नहीं ला सकते हो, 0 तो ला ही सकते हो। तो 9 ये आ गया बेटा, 8 × 1 × 9 दैट इज 72। लास्ट फर्स्ट पोजीशन में क्या क्या नहीं आ सकता? ना तो 5 आ सकता, ना 0 आ सकता। तो पहली पोजीशन को फिल करने के 8 तरीके, दूसरी पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके? 9 तरीके, कोई दिक्कत ही नहीं है, 9 तरीके। और तीसरी को तो 1 है। तो आंसर आ गया 8 × 9 × 1 दैट इज 72। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर्स इक्वल टू 81 + 72 + 72। यही आया ना बेटा, 225। चलो ये जल्दी करो, तो पूरा क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको खुद करो बेटा, क्वेश्चन को लिखो। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड? रिपीटेशन बेटा अलाउड नहीं है। देखो बेटा, क्वेश्चन में कहीं भी ये गिवन नहीं था कि तुम्हें, मैम नहीं सर सुन बेटा, इसमें कहीं ये मेंशन नहीं ना कितने डिजिट का नंबर बनाना है। उसने ये बोला, हाँ बेटा यही है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो नंबर तो यार 1 डिजिट के भी होते हैं, 2 डिजिट के भी होते हैं, 3 के भी होते हैं, 4 के भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 डिजिट नंबर। अगर मेरे को 1 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 9, यही तो आ सकता है। तो कितने नंबर बन सकते हैं बेटा? इस पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके हैं? 4। तो ऐसे तुम्हारे पास 4 नंबर बन जाएंगे एक एक डिजिट के। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं, तो 2 डिजिट नंबर्स अगर मेरे को बनाने हैं तो पहली पोजीशन पे कौन कौन आ सकता है बेटा? 1 2 3 4, 4 में से कोई भी आ सकता, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 9 भी। तो इस पोजीशन को फिल करने के 4 तरीके, आएगा तो कोई एक ही, आएगा तो कोई एक ही। तो अब कितने बचे? 3। तो इस पोजीशन को फिल करने के 3 तरीके। तो आंसर आ गया 4 × 3 दैट इज 12। 3 डिजिट के नंबर देखते हैं।
3 डिजिट नंबर। अगर मैं 3 डिजिट के नंबर की बात करूं, 1 2 3, पहली पोजीशन को फिल करने के तुम्हारे पास 4 तरीके हैं, दूसरी वाली को फिल करने के 3, फिर 2, तो आंसर आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24। अब बेटा लास्ट है 4 डिजिट नंबर। मेरे को 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4, पहले पे 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, ये भी 24। तो टोटल नंबर हो जाएंगे इक्वल टू 4 + 12 + 24 + 24, 24 24 48 और 2 50 60 64, 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? पूरा करो अच्छे से, ये पूरा अच्छे से क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये तो निपट गया बेटा, आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो और करो 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 जल्दी। बहुत आसान सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी मेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 3 फ्लैग्स। कम से कम तुमको 3 फ्लैग लगाने, कम से कम, तो 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो और 6 लगा सकते हो। तो केस बन गए ना अलग अलग। अच्छा, और कितने तुम्हारे पास में फ्लैग अवेलेबल हैं बच्चा? 6 अवेलेबल हैं। तो पहले मान लो 3 वाला ले लो केस, 3 वाला लोगे तो क्या क्या होगा? 6 5 4, जब 4 वाला लोगे तो 6 5 4 3, और फिर ऐसे करें। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा करनी करो। मान लेते हैं बेटा when 3 flags are used, नहीं सॉरी, when 3 उसने बोला कम से कम 3 फ्लैग यूज करने हैं। तो जब 3 फ्लैग यूज होंगे तो क्या सीन होगा? 1 2 3, पहली पोजीशन पे कितनी जगह आ सकती? कोई भी 6 में से कोई भी। तुम्हारे पास 6 फ्लैग अलग अलग कलर के हैं, उनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो इस पोजीशन को फिल करने के 6 तरीके, 5 4। नेक्स्ट, when 4 flags are used, जब तुम 4 फ्लैग यूज करोगे तो 1 2 3 4, पहली पोजीशन को 6 5 4 3, कितना आ गया आंसर? जो 5 चौक 20, 18 चौक 72, 720 ना। और ये आ गया 20, 6 दूनी 12, ये आएगा 20, 6 दूनी 18, 36, 360 आएगा बेटा। अच्छा नेक्स्ट, जब तुम 5 फ्लैग को यूज करोगे, 1 2 3 4 5, तो ये 6 रहेगा, यहाँ पे 5, ये 4 3 2 इंटू 2 और कर दो, 720 आ जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन 6 फ्लैग, सिक्स 5 4 3 2। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू आ गए बेटा 120 + 360 + 720 + 720, कितना आंसर आया? 1920 इज द करेक्ट आंसर। ये कितने बच्चों का सही था? एक तो इस बच्चे का सही था पहले से,
एक इसका सही था, तुम्हारा सही था, तुम्हारा सही था, बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी सही था। ठीक है, मोबाइल अंदर रख लो बेटा, तोड़ दिया जाएगा। बहुत आसान सवाल था, आगे बढ़े।